ही साहब है। तो जमशेदपुर आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए हमारे साथी कलीग कहिए श्री रामदास सोरेन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और यकीन भी नहीं हो रहा है। सदन चल रहा था तो बगल में बैठते थे, मैं बाएं नहीं मुड़ रहा हूँ, वो सीट खाली रहा। तो बहुत बड़ा लॉस है। उनकी यादों को याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, उनको जब उनके बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं तो काफ़ी पीड़ा होती है। और मेरे वालिद साहब फुरकान साहब ने इच्छा जताई कि नहीं, मैं बड़ा गहरा लगाव था उनसे। बहुत फुरकान साहब ने मुझे मिलवाया था रामदास सोरेन जी से पहली बार। तो वो भी गए हमारे साथ, संजय यादव जी भी गए, हम भी गए और हमने परिवार से हम मिलकर उनके आंसुओं से को पोंछने का काम किया। और लोकप्रिय मुख्यमंत्री से मैं मांग करूंगा कि जल्द से जल्द, बहुत अच्छा परिवार है, आदिवासी, हमारा आदिवासी है, बहुत गहरा लगाव है। कोल्हान के वो टाइगर के रूप में, मतलब सच्चे नेता के रूप में थे वो। कोल्हान का टाइगर तो चंपाई सोरेन जी को कहा जाता है। नहीं, मैं मेरे बोलने से क्या होगा, लेकिन कोल्हान के सबसे बड़े आदिवासी नेता थे, तो उनको हम लोग शक्ति देंगे, जल्द से जल्द परिवार को ताकत देंगे। सीम्स 2 को लेकर के क्या चर्चा हो रहा है? SSIMS जी, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से झारखंड के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से हम लोग करने जा रहे हैं। रिम्स 2 का नाम हम बदल दिए। अब वो लगा लीजिए, अब वो सिम्स 2 के नाम से जाना जाएगा। और गुरुजी योद्धा थे, लड़ाकू थे, राज्य विधाता थे, हम सब के अभिभावक थे। और उनके सम्मान में सरकार ने निर्णय लिया, हमने निर्णय लिया है कि रिम्स 2 का नाम बदला जाएगा और अब गुरुजी के नाम से वो रखा जाएगा। और हॉस्पिटल में गुरुजी का बहुत बड़ा स्टैचू भी हम बनाने जाएंगे। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है, न्यूज़ चैनल सब में, जितने भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं उस पर कमेंट्स भी आ रहा है कि ठीक है, अगर वैसी बात है तो टाटा स्टील का भी नाम को चेंज करके शिबू स्टील कर दिया जाए। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए स्टैंड क्या है? देखिए भारत, हमारे पास, हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, ठीक है। और RSS, बीजेपी, दलाल लोग के पास सोशल मीडिया चलाने का एक्सपर्ट है। वो लोग नफरत फैलाता है। टाटा का नाम टाटा है, वहाँ गुरुजी का नाम क्यों कर देंगे हम? लेकिन मैं नया रिम्स खड़ा करूँ, अगर टाटा नया न्यू टाटा 2 करेगा तो वो नाम गुरुजी के नाम से होगा। वही क्या बात करते नगरी में ही हैं? बनने को जा रहा है। बिल्कुल, देखिए नगरी के लोगों से मेरी बात हो गई थी, आदिवासियों से मेरी बात हो गई थी, और लगभग आधा रेतों से मेरी बात हो गई थी। वो लोग रेडी हैं। और साफ साफ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो नगरी की जो ज़मीन है वहाँ आदिवासी का है, तो मुसलमानों का भी ज़मीन है वहाँ। मूल रैयत। हाँ, मूल रही है, तो वो लोग दे दिया ज़मीन। बोला कि नहीं सर, ये अच्छा काम है, हॉस्पिटल बनेगा, रोजगार से जुड़ेंगे, आसपास हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, तो वो लोग दे दिए। आदिवासी आधा दे दिए, लेकिन कुछ नालायक लोग जो कहिए आप, इसके मन में, बताइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विरोध, क्या हमको ठीक लगेगा? बताइए। पुराना जो हमारा रिम्स है, आप चले जाइए, बिल्डिंग छोटा है, कैपेसिटी नहीं है, पेशेंट का फ्लो ज़्यादा है, कमरे की संख्या मान लीजिए 30 बेड का रूम है, 400-400 पेशेंट हम इलाज कर रहे हैं, ज़मीन पर, फर्श पर इलाज कर रहे हैं, लोगों का जान बचाने का प्रयास करते हैं, आंखों के सामने लोग मर जाता है, सेवा नहीं दे पाते हैं। वैसे उसके बचाव के लिए अगर हमने गुरुजी के नाम से मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं तो सबको सपोर्ट करना चाहिए, राजनीति मत करिए।
ठीक है, बहुत अच्छी राजनीतिक बात, प्लेटफॉर्म तो अलग है, हम लोग कर लेंगे राजनीतिक। बहुत अच्छी बात कही है आपने मंत्री जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि रिम्स 1 में ही तो सुधार नहीं हो रहा है, तो रिम्स 2 तो फिर क्यों? कैसे सुधार होगा? मैं छोटा एक ही कमरा है, आपका चैनल विस्तार कर रहा है ना भाई, फॉलोअप से ना है, एक कमरा में था। किसमें है आप? हम दूसरा चैनल है मेरा, किसमें है आप? निगाहें दूर तक है मेरा चैनल का नाम। निगाह फॉलोअप कौन है अभी दिखाया? फॉलोअप फॉलोअप क्या है? तो अब बताइए, छोटा कमरा है, एक कमरा में आपका सेटअप बढ़ेगा तो हो जाएगा क्या? अच्छा ठीक है, बहुत सारे मीडिया वाले चलिए। लोग खड़े। एक आखिरी प्रश्न है, एक आखिरी प्रश्न है, चलिए, एक आखिरी प्रश्न। क्या हो गया? चलो चलिए, लो जल्दी करो यार, एक क्वेश्चन है, एक मिनट। हमको जाने दिया। झारखंड का सौभाग्य है कि पहली बार एक मंत्री ऐसा मिला स्वास्थ्य में जो खुद डॉक्टर है। पत्रकारों के लिए, पत्रकारों के स्वास्थ्य के लिए आपकी कुछ योजनाएं हैं तो बताइए। देखिए, जब से मैंने पदभार संभाला है, सारे लोगों की स्वास्थ्य की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जितने भी राज्य के सरकारी कर्मियों हैं, उनके लिए हम लोगों ने स्वास्थ्य बीमा लाया। पत्रकारों 5 लाख से भी अधिक हम लोगों ने स्वास्थ्य बीमा लाया। उसके बाद विधायकों के लिए भी हम लोगों ने बीमा लाया। उसके बाद पहली बार वकील लोगों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए भी हम लोगों ने बीमा लाने का काम किया। तो अब ये है कि जो पत्रकार लोग हैं, हमने, मेरे मंशा भी यही है कि हम, जो पत्रकार हमारी दिन रात खटता है, दिन रात ठीक है नेगेटिव भी दिखाता है, लेकिन पत्रकार तो है, वो उसका रोजी रोटी चलता है मेरे नाम से, तो उनकी रक्षा, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करने की जवाबदेही भी मेरी है। सर, कोई तो योजना आने वाले समय योजना में- इसलिए सुनिए, इसलिए पेंडिंग में पड़ जा रहा है। तो हम तो अभी सभी जिला से मांग रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड कितनी मीडिया है हमारे पास। आजकल क्या हो रहा है कि जिसके पास मोबाइल है वही लोग मीडिया है, ऐसे में तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो आप लोग से मैं आग्रह करूंगा कि अभी मैं मंगवा रहा हूं कि प्रेस क्लब ऑफ झारखंड से मैं मांग कर रहा हूं कि आप लोग पता करके बताइए कि लिस्टेड मीडिया कितने लोग हैं, रजिस्टर्ड मीडिया कितने लोग हैं, ताकि अगर हम किसी को सेवा दें तो सही जगह उन तक पहुंचने का काम करें। जो लोग कर जल्दी जल्दी करो यार, थोड़ा सा हट जाइए ना, 1 to 1 कर ले रहे हैं। लो नहीं